हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर ट्यूटोरियल ऑफ फोटो बेसिक्स। माय नेम इज़ निष्काम भाटिया और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेन फोटोग्राफी के बारे में। अभी मानसून का सीज़न चल रहा है इंडिया में और हर जगह बारिश हो रही है सिवाय जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे। तो मानसून में जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होती है बारिश। और आप लोग अगर घर में ये सोच कर बैठे हैं कि बारिश में आप कुछ फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग गलत हैं। बारिश ही सबसे ऐसा बेहतर टाइम होता है जहाँ पे आपको नेचर की अलग अलग खूबसूरती देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से तो जो बारिश में अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकता है वो किसी भी वेदर के अंदर अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकता है। तो बारिश में अच्छी फ़ोटोग्राफी करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ और बताता हूँ आपको वो टिप्स जो आपकी मदद कर सकते हैं रेन फोटोग्राफी के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको बारिश में करनी है वो एक तो खुद को बचाना है बारिश से और दूसरा अपने कैमरा गियर्स को। अगर आपका कैमरा गियर भीग गया बारिश में, अगर आपका फ्लैश, अगर आपका कैमरा भीग गया बारिश में, तो भूल जाइए कि वो कभी ठीक होगा। पॉसिबिलिटीज़ है कि वो ठीक हो सकता है लेकिन वो पहले की तरह काम नहीं करेगा। मार्केट में वेदर सील्ड कैमरास भी आते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम वाटरप्रूफ कैमरास हैं। आप उसे बारिश के अंदर लेकर खड़े हो जाइए और आप जितनी मर्ज़ी फ़ोटोग्राफी कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उन कैमरास को भी बचा कर रखना होता है बारिश से। तो बारिश से कैमरास को बचाने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है रेन कवर कैमरास के लिए। ये सबसे प्रोटेक्टिव कवर है जिसमें आपका कैमरा बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इस तरह की एक ज़िप होती है, यहाँ पर आपको डालना है अपने कैमरा को लाइक दिस। यहाँ से आपका जो कैमरा है उसका लेंस बाहर आएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ से ज़िप को कर देना है टाइट। फिर आपका जो हाथ है वो अंदर जाएगा इस पाउच से। ये अमेज़ोन पर आपको अलग अलग क्वालिटी के मिलेंगे जो रेन कवर्स है, लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं और प्रोटेक्शन तो हर किसी में एक जैसी ही मिलती है लगभग। और यदि आप इस तरह की किसी चीज़ में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, जो कि आपको करना चाहिए क्योंकि आप खुद इतना महंगा जो कैमरा गियर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो 1100 से 1500 के बीच में इस तरह का प्रोटेक्टिव एक रेन कवर भी आपको ले लेना चाहिए अगर आप बारिश में फ़ोटोग्राफी करने के लिए जा रहे हैं तो। और अगर आप नहीं ले रहे हैं ये कैमरा कवर तो जो दूसरा ऑप्शन है, देसी ऑप्शन, वो है हमारा जुगाड़। ये पॉली बैग है जिसमें आपके कपड़े आते हैं। आपको क्या करना है, कैमरा इंसर्ट करना है यहाँ से। देन उसके बाद इस वाले पार्ट के अंदर एक लेंस के जितना होल करना है। यहाँ से होल करने के बाद आपको अपना एक हाथ अंदर डालना है और इस पूरे हाथ को यहाँ से टेप लगाकर चिपका देना है ताकि आप एक हाथ से सब कैमरा ऑपरेट कर पाएँ और आपको अंदर क्या सीन चल रहा है कैमरा के अंदर वो भी दिखता रहे। और यहाँ से कट करने के बाद एक टेप आगे की तरफ लेंस के ऊपर लगा लेनी है जिससे आपका लेंस के अंदर भी पानी ना जाए। तो एक ये भी आप जुगाड़ करके बारिश में फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तब यूज़फुल नहीं है जब आप कैमरा को ट्राइपॉड के ऊपर लगाकर शूट कर रहे हैं, क्योंकि इस केस में आप सिर्फ हाथ में कैमरा को पकड़ सकते हैं। और फ़ोन के साथ भी यही है, फ़ोन में भी आपके प्रोटेक्टिव कवर्स हैं, रेन कवर्स वो आते हैं और वाटरप्रूफ कवर्स के साथ आप फ़ोन के थ्रू भी रेन फोटोग्राफी को कर सकते हैं। इसके बाद अगर प्रोटेक्शन का एक लेवल और ऊपर करूँ मैं, तो आप जो टेप होती है गैफर टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कैमरा के होल्स है उसको कवर करने के लिए कुछ टेप को आप लगा लीजिए लेंस के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो गैफर टेप आपको मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगी। और गैफर टेप मैं किस लिए कह रहा हूँ पर्टिकुलरली, क्योंकि गैफर टेप कहीं भी आपका कैमरा के ऊपर निशान नहीं छोड़ती है, वो ईज़ी टू रिमूव है। और दूसरी चीज़ की वो वेदर प्रूफ टेप होती है, यानी कि वाटर प्रूफ टेप होती है। उसके ऊपर पानी अगर आप डालोगे तो वो पानी अंदर नहीं जाने देगी। तो आपके कैमरास के जितने भी होल्स हैं, जैसे कि ये माइक वाला होल दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, इसके अंदर आप टेप लगा सकते हैं। देन लेंस की जो जॉइनिंग है उसके ऊपर आप टेप लगा सकते हैं ताकि जो पानी है यहाँ से भी सील ना हो। देन अगेन हॉट शू के ऊपर आप यहाँ पर भी टेप लगा सकते हैं। उसके बाद जब प्रॉपरली आपका कैमरा सील हो जाए, देन उसको आप जो ये पॉली बैग है इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट कीजिए।
आगे वाले पार्ट को यहाँ से कट कर लीजिए इतना इतना, और एक हाथ अंदर डाल के इस पूरे पार्ट को यहाँ से टेप लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका कैमरा एकदम बारिश से बच जाएगा। ठीक है, देन आप सेम काम कर सकते हैं मोबाइल के साथ भी। मोबाइल को भी इसी तरह पॉली बैग में डाल सकते हैं, और या फिर मोबाइल के जो प्रोटेक्टिव गियर्स आते हैं, मोबाइल का जो रेन कवर आता है उसका इस्तेमाल करके आप मोबाइल को भी पानी से बचा सकते हैं। तो ये तो थी कैमरा प्रोटेक्शन के बाद बारिश से। अब दूसरे नंबर पे आते हैं कि बारिश के अंदर कैमरा सेटिंग्स किस तरह से रखनी चाहिए। तो गाइस, बारिश जब होती है तो लाइट एकदम नीचे चली जाती है, लाइट कम हो जाती है। तो आप लोगों को पता है कि जब लाइट कम होती है तो इसका मतलब आपको एक्सपोजर जो है बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अपर्चर को वाइड ओपन करना पड़ेगा। अपर्चर का एफ़ नंबर जो है उसको कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अपर्चर वाइड ओपन होगा और ज़्यादा लाइट एंटर कर सकेगी कैमरा में। सेम आईएसओ के साथ रहता है। आईएसओ को भी आपको मीडियम टू हाई के बीच में रखना पड़ेगा, यानी कि 200 से लेकर 400 या 800 आईएसओ आपके लिए एक तरह से सही माना जाएगा रेन फोटोग्राफी के अंदर। और बाकी जो सिचुएशंस हैं उसके हिसाब से ये आईएसओ सेटिंग्स या अपर्चर सेटिंग्स या क्या आप शूट कर रहे हैं वो सब वेरी करेंगी। सो ये एक आपको मैंने बेसिक सा स्टार्टअप दे दिया कि आप किस तरह से अपर्चर और आईएसओ को रख सकते हैं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि आप लोग जो शुरुआत करते हैं वो 100 आईएसओ और F8 या F11 से शुरुआत करते हैं, तो आपकी इमेजेस काफ़ी डार्क आती है। तो उस केस में आप अपर्चर को कम कर सकते हैं, आईएसओ को थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, आपकी इमेज प्रॉपरली एक्सपोज आएगी। अब तीसरी बात करते हैं इसमें शटर स्पीड की। शटर स्पीड भी चाहिए आपको एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए। तो टोटल 3 चीज़ें हैं, अपर्चर, आईएसओ और शटर स्पीड। अपर्चर और आईएसओ के बारे में मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, और जो शटर स्पीड है उसके लिए आपको ख़ास ध्यान रखना है बारिश के दौरान। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। यदि आप बारिश को कुछ इस तरह से दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि जो बारिश की बूंदें हैं वो कुछ इस तरह से लंबी लंबी दिखे और पूरा आपका जो सब्जेक्ट है वो भी अच्छे से लगे बारिश के अंदर, तो उसके लिए आपको यूज़ करनी है स्लो शटर स्पीड, यानी कि 1/30, 1/60। तो यदि आप स्लो शटर स्पीड पर शूट करेंगे तो बारिश की बूंदें आपको कुछ इस तरह से दिखेंगी। अब आपने सब्जेक्ट के लिए तो लाइट देख ली, सब्जेक्ट को तो आपने लीड कर दिया किसी तरीके से नेचुरल लाइट से, लेकिन जो बारिश की बूंदें हैं उसके लिए भी आपको एक कुछ एक्सटर्नल लाइट चाहिए। चाहे तो आप स्ट्रीट पर हैं तो व्हीकल्स की लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्ट्रीट पर नहीं हैं ड्यूरिंग द कोविड टाइम, अगर आप घर पे ही शूट कर रहे हैं, टेरेस पे ही शूट कर रहे हैं, तो आप इसको फ्लैश लाइट के इस्तेमाल से भी लीड कर सकते हैं बारिश की बूंदों को। तो फ्लैश लाइट के हिसाब से आप कैसे लीड करेंगे, जो आपका सब्जेक्ट है उसके ठीक पीछे की तरफ रहेगी फ्लैश, जो कि आप किस भी डायरेक्शन में डाल सकते हैं, लेकिन वो कैमरा की तरफ पॉइंट ज़रूर करनी चाहिए। तो जब पीछे से फ्लैश जैसी बर्स्ट करेगी, जो रेन आ रही है उसकी तरफ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट जो है सीधा कैमरा के अंदर आएगी, तो आपकी बारिश की बूंदें भी दिखेगी और आपका जो सब्जेक्ट है वो भी क्लियरली विजिबल होगा इसकी वजह से। तो आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट मिलेगा। और अगर आप बारिश की बूंदों को एकदम फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो दोस्तों फ्रीज़ करने के लिए आपको पता है क्या इस्तेमाल होता है। फ्रीज़ करने के लिए हमेशा फास्ट शटर स्पीड की ज़रूरत होती है। तो फ्रीज़ करने के लिए किसी भी चीज़ को, चाहे वो बारिश की बूंदें हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो फास्ट मूविंग कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको फ्रीज़ करने के लिए फास्ट शटर स्पीड चाहिए। तो आपको क्या करना है, शटर स्पीड इंक्रीज़ करनी है, जिससे कि आप रेन ड्रॉप्स को फ्रीज़ कर सकें। तो गाइस, तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम रेन फोटोग्राफी के आइडियाज़ की। हम क्या क्या शूट कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास रेन में फ़ोटोग्राफी करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा आपको आप बाहर जाकर बारिश में फ़ोटोग्राफी कीजिए। आप बारिश से पहले या बारिश के बाद भी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। बारिश के बाद खासकर, क्योंकि उस टाइम पर सबसे खूबसूरत जो नेचर होता है उस टाइम पर होता है। आपके जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो लीव्स के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर आपको रेनबो का इफेक्ट देखने को मिलता है, या जो आपका सन होता है वो बादलों के पीछे छुप के काफ़ी अच्छी लाइट जो है आपको प्रोवाइड करता है। तो उस टाइम पर जो पोर्ट्रेट्स हो गए, या फिर आपकी वो बर्ड फोटोग्राफी हो गई, आपकी जो मैक्रो फोटोग्राफी हो गई, उस टाइम पर बेस्ट आती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप रेन ड्रॉप्स के साथ में बारिश के बीच में खड़े होकर फ़ोटोज़ खींचें, तो उसके लिए काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, जिसमें सबसे पहले तो आप कैप्चर कर सकते हैं रेन के अंदर पोर्ट्रेट। किसी का भी आप पोर्ट्रेट कैप्चर कीजिए, आप अपने फैमिली मेम्बर्स का कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स का कीजिए, आप अपने छोटे भाई बहनों, किसी का भी आप पोर्ट्रेट कैप्चर कीजिए रेन के अंदर, जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई हैं उसके हिसाब से। तो
पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छे आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। रेन कवर या फिर जो आपको मैंने जुगाड़ बताया है दूसरा, जैसे कि पॉली बैग का, उसका आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। उसके बाद मैं आपको कुछ रैंडम आइडियाज़ देता हूँ, रैंडम वर्ड्स देता हूँ, जो जिसकी वजह से आपके माइंड में विजुअली ऑलरेडी चीज़ें आ जाएंगी कि आप किस तरह से इन चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं। तो जब बारिश होती है तो उसमें जो उसके साथ साथ चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं, जैसे कि कॉफ़ी, बुक्स, म्यूज़िक, अम्ब्रेलाज, फ्लेयर्स, रेनबोज, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लॉन्ग एक्सपोजर्स, इन चीज़ों के अराउंड कुछ कंसेप्ट को क्रिएट करके, मैं आपको अगर एग्जैक्ट कंसेप्ट बता दूंगा कि आपको ऐसे ही कैप्चर करना है, तो जो आपकी खुद की क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स दे सकता हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जिसको देखकर, जिसको आप दिमाग में रखकर अपने कंसेप्ट बना सकते हैं, खुद के फ़ोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। सो गाइस, द नेक्स्ट टिप इज़ अबाउट एडिटिंग। सो रेन में आपको एडिटिंग किस तरह की करनी है। अगर आप एक सनलाइट में शूट कर रहे हैं, प्रॉपरली एक्सपोज पिक्चर है, आप उसको डार्क करेंगे तो वो पिक्चर ख़राब लगेगी। ठीक उसी तरह से अगर आप लो लाइट में, डिम लाइट में फ़ोटोग्राफ खींच रहे हैं, अगर आप उसको इंटेंशनली ब्राइट करने की कोशिश करेंगे तो वो पिक्चर भी इमेज का जो पर्टिकुलर मूड है उसको ख़राब कर देगी। तो जो बारिश का टाइम होता है वो थोड़ा ग्लूमी टाइम होता है, थोड़ा लोनलीनेस वाला टाइम होता है, थोड़ा मूडी सा इफ़ेक्ट होता है उस टाइम पे। तो अगर आप अपनी इमेजेस को भी उस तरह से रखेंगे तो वो एक परफेक्ट आपको मूड देगा रेन का, और एक आपको वाइब्स देगा रेन की कि हाँ, ये इमेज जो है बारिश के दौरान ही कैप्चर की गई है। तो उस तरह की वाइब्स जो होती है वो कलर्स के थ्रू आती है, और जो कलर्स है वो आप एडिटिंग के थ्रू ही अपनी इमेज के अंदर डाल सकते हैं। तो जो उस तरह के कलर्स हैं वो हैं कुछ ब्लू, मैजेंटा, डार्क, इस तरह के कलर्स को आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपनी इमेज के अंदर। या फिर इसके साथ साथ अपनी इमेजेस को जितना ज़्यादा कंट्रास्टी रखेंगे उतनी ज़्यादा जो आपके रेन का इफ़ेक्ट है वो अच्छा दिखेगा इमेज के अंदर। तो इसके बाद एक जो लास्ट टिप है वो ये है कि मुझे नहीं पता आप लोगों के एरिया में कोविड की क्या सिचुएशंस हैं, और मैं आपको किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करूँगा कि आप बाहर जाकर कैप्चर कीजिए बारिश के अंदर। अगर आपके एरियाज़ के अंदर जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, हार्श है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप घर पर रहकर भी ये सब चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं, अपने गार्डन के अंदर, अपनी बालकनी में, अपने टेरेस के ऊपर, अपने इवन घर के अंदर से ही आप रेन को दिखा सकते हैं। और अगर ये सब नहीं भी कर पा रहे हैं तो इट्स ओके, जब आपको मौका मिलेगा आगे बाहर निकलने का बारिश के दौरान, तब आप कैप्चर कीजिए। इन टिप्स को ध्यान रखिए, और आने वाले टाइम में जब बारिश होगी उस टाइम पे आप कैप्चर कर सकते हैं। तो गाइज़, आई होप इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा बारिश से रिलेटेड फ़ोटोग्राफी के लिए। सो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं इस तरह की टिप्स को समराइज़ कर पोस्ट डालता हूँ जो आप कभी भी चलते फिरते याद कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आने वाले टाइम में बहुत सारा कंटेंट डालना है इस चैनल के ऊपर, और आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाला हूँ फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी आने वाली जर्नी के अंदर। तो अगर आप बिगिनर हैं, इस वीडियो पर लाइक ज़रूर करके जाना, और मुझे कमेंट में ज़रूर टॉपिक बताना कि मैं आने वाली वीडियोस किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, या आपका कौन सा टॉपिक वीक है जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं और आप एक बेहतर फ़ोटोग्राफ़र बन पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है निष्काम भाटिया, और मैं मिलता हूं आपसे फ़ोटो बेसिक्स के अगले ट्यूटोरियल में।